नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम वेद पठन पाठन कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम अपने YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम वेद पठन पाठन कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी वेद प्रेमियों को, आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्यायी का सस्वर रूप से पाठ करना सिखाने का प्रयत्न करता हूं। आज लंबे अंतराल के पश्चात मैं आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे 2 प्रश्न पूछे थे। आज की वीडियो के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम इन दोनों प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रख देता हूं। पहला प्रश्न है, कौन से ऐसे हस्त दोष हैं जो हस्त संचारण में शास्त्रकारों ने वर्जित बताए हैं? और साथ ही साथ इनका दूसरा प्रश्न है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के अतिरिक्त कुछ विशेष शब्दों के प्रदर्शन हेतु किस प्रकार हस्त स्वर के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है? इनके ये 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग विचार करेंगे। वेद भगवान शांति के प्रदाता है। प्रायः आप सभी लोगों ने यह सूक्ति अवश्य सुनी होगी, वेदाः सम शांति प्रदातारः। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो आम जनमानस का जीवन क्रांतिमय हो रखा है। इस क्रांति रूपी जीवन में शांति लाने का कार्य यदि किसी मार्ग से संभव है तो वह मार्ग है वेद मार्ग। हम सभी वेद प्रेमियों को वेद मार्ग का अनुसरण करना होगा। मनुस्मृति के अनुसार वेद समस्त धर्मों का मूल है और वेद में समस्त विद्याएं सन्निहित हैं। इष्ट प्राप्ति अरिष्ट परिहारयोर यो उपायम वेदयति स वेदः। अब आते हैं आज के इस मुख्य विषय पर। पहले प्रश्न पर हम विचार करते हैं, कौन से ऐसे हस्त दोष हैं जो हस्त संचारण में शास्त्रकारों ने वर्जित बताए हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं, चलुर्नौका स्फुटोदंडी स्वस्तिको मुष्टिकाकृति एते वे हस्त दोषा स्युः परशुश्चैव सप्तमः। पहला कहा चुलुर, इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ के द्वारा नहीं होनी चाहिए, चुलुर। दूसरा कहा नौका, नौका रूपी स्थिति आपके हाथ की नहीं होनी चाहिए जिस समय आप सस्वर तरीके से वेद पाठ कर रहे हो। तीसरा कहा स्फुटो, चौथा दंडी। प्रायः आप सभी लोगों ने देखा होगा, कोई विशेष महानुभाव इस प्रकार से हाथ हिला देते हैं, कोई इस प्रकार से हाथ हिला देते हैं, कोई इस प्रकार से हाथ हिला देते हैं, तो शास्त्रकारों ने इन्हें हस्त दोष की संज्ञा दी है। स्वस्तिको मुष्टिकाकृति ही एते वे हस्त दोषा स्युः परशुश्चैव सप्तमः। जब आप वेद पाठ कर रहे हो सस्वर रूप से, तब आपके हाथ की स्थिति, आपकी ये 4 उंगलियां सीधी होनी चाहिए। तत्पश्चात जो आपका अंगुष्ठ है यह झुकाव पूर्ण होना चाहिए। आपकी कलाई एकदम सीधी होनी चाहिए। ये आपके हाथ की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जब आप लोग सस्वर तरीके से वेद पाठ करते हैं। ये तो रहा इनके पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के अतिरिक्त कुछ विशेष शब्दों के प्रदर्शन हेतु किस प्रकार हस्त स्वर के द्वारा प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो शास्त्रकार कहते हैं, जब भी मौका उच्चारण आए तो मुष्ट्याकृतिर्मकारिष्यात्। मौके उच्चारण के समय आपके हाथ की स्थिति मुष्ट्याकृतिर, आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। उदाहरणार्थ मैं आपके समक्ष लेता हूं, रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का मंत्र है,
प्रायः आप सभी लोगों ने वह मंत्र अवश्य सुना होगा, गणानान्त्वा गणपति गुं। उसमें से आहम जानी वाले में आप देखेंगे, आहम जानी गर्भधमा त्वम जासे गर्भधम। तो जब भी मोह आए तो मुष्ट्या कृत्रिम मकारे स्यात्। फिर कहा नकारे तु नखग्रह। जब भी सस्वर रूप से जब आप वेद पाठ कर रहे हो, यदि नौ का उच्चारण आए तो नकारे तु नखग्रह। आपने नौ के उच्चारण के समय नख के अग्रभाग का स्पर्श करना चाहिए। फिर कहा ककारांते टकारांते गणे तर्जनिका नमेत। को आए तो आए, अंगो आए, अणो आए तो आपने तर्जनिका को स्पर्श करना चाहिए, तर्जनिका नमेत। फिर कहा पंचांगुल्यम पकारे च। जब भी प का उच्चारण आप कर रहे हो तो पंचांगुल्यम, पांचों उंगलियों को स्पर्श आपने करना है। फिर कहा तकारे कुंडलिका वृत्ति। जब भी तो आए तो आपने इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ के द्वारा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हमने, हमारे एक दर्शक थे, उनके द्वारा पूछे गए इन 2 प्रश्नों पर विचार किया है। यदि आपको घर बैठे वेद पाठ सीखना है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ।